8. अच्छा, इस एपिसोड की शुरुआत करते समय मैं जो हमारे नए लिसनर्स हैं उनके लिए मैं बताना चाहूंगा कि एक हमारे बड़े ही सीनियर पैरानॉर्मल रिसर्चर हैं। रिसर्चर तो क्या आई थिंक एक्सपर्ट हैं, राम अशोक जी। हम अक्सर उनका जिक्र करते हैं अपने पॉडकास्ट के दौरान, क्योंकि काफी कुछ सीखा उनसे, काफी कुछ सीख रहे हैं उनसे और शायद काफी कुछ सीखते रहेंगे उनसे। तो अर्श, राम अशोक जी से हम लोगों ने जब इसके बारे में बात करी थी, लाइट ऑप्स के बारे में जी, कुछ वीडियोस उन्होंने शेयर किए थे, कुछ अपनी रिसर्चेस जो है हमारे साथ साझा करी थी। तो मुझे याद है अर्श की एक वीडियो जिसमें वो शायद पुनीत जी के साथ कहीं जाते हैं और वहां पे कोई आई थिंक ग्राउंड जैसा होता है, बेटर बता पाएंगे क्या था, वहां पे कैमरे पे कैप्चर होता है कि वो जा रहे हैं, उनके बगल से लाइट ऑप्स उड़ के जा रहे हैं, उनके हाथ में नेक्रोफोनिक मीटर भी है जिसमें आवाजें भी आ रही हैं जी, जिससे शायद वो कम्युनिकेट भी कर पा रहे हैं। तो ऐसी कुछ ऐसी लाइव की स्टडीज के बारे में बताएंगे जो आपकी बातचीत हुई होगी लाइट ऑब्स के बारे में, उनकी क्या रिसर्च है? लाइट ऑब्स ही नहीं राहुल, इवन अगर स्पिरिट्स को देखने का एक जहां पर बात आती है, वहां पर मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे ऐसे रिसर्चर हैं जो कुछ और झूठ बोलते हैं। मतलब मुझे ऐसा लगता है। लेकिन जब मैं राम अशोक जी के साथ उस रिसर्च पे गया तो मुझे समझ में आया कि मतलब चीजें एग्जिस्ट तो करती हैं। रिसर्च पे जाने से पहले राहुल, मैं आपको बताना चाहूंगा, उनके अपने चैनल पर जो पैरानॉर्मल मैकेनिज्म है उस पे बहुत सारे रिसर्चेस पड़े हुए हैं उनके अलग अलग, जिसपे वो अलग अलग जगह गए हैं और वहां पर उन्होंने लाइट ऑर्ब को कैप्चर किया है। ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे लगता नहीं था कि इतना आसान होता है कैप्चर करना या उनसे कम्युनिकेट करना, लेकिन जब मैंने उन स्टडीज को देखा लाइट ऑर्ब्स की तो मुझे समझ में आया कि एक्चुअली में था। अच्छा, राम अशोक जी वकार राज जी के साथ गए थे जो इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी के टेक्निकल हेड है और जिन्होंने बारे में तो खैर कोई जानता भी मीटर बनाया है, जिन्होंने K2 मीटर बनाया भी है जी। तो वो जो है उनके साथ गए थे और वकार राज जी जो है अपने चैनल पर ये सारी चीजें डालते रहते हैं एक स्टडी के लिए। तो उस दिन शायद फुल मून नाइट थी जिस दिन ये गए थे। जब मैंने मैं पहले आपको स्टडी की बात बताता हूँ जो प्रॉपर मैंने देखा। तो ये वकार राज जी के साथ जाते हैं और एक शमशान घाट के आसपास इनकी स्टडी होती है। जब ये उसके आसपास घूम रहे होते हैं तो अचानक से इनको किसी लड़की के रोने की आवाज आती है। और ये बाय द वे जो भी मैं बोलूंगा ये वीडियो में मौजूद है, यू कैन गो एंड सर्च ऐसा करके। ये वीडियो जिसकी आप बात करें क्या ओपन प्लेटफॉर्म यूट्यूब वगैरह पर अवेलेबल है? पैरानॉर्मल इन साइंस जो वकार जी का चैनल है उस पे अवेलेबल है। इवन पैरानॉर्मल मैकेनिज्म पे भी अवेलेबल है, कोई भी देख सकता है उसको जाके आराम से। अब राहुल, सिनेरियो ये होता है कि वहां पर जो शमशान घाट होता है वहां पर किसी औरत के रोने की आवाज आती है। तो वकार जी और राम अशोक जी दोनों लोग जाते हैं वहां से जी। देखते हैं तो एक चिता जो है जल रही है, लेकिन कैसे धधकती कैसे है चिताएं, राइट? जैसे उसके अंदर आपने कुछ ऐसा डाल दिया हो। तो धीरे धीरे वो चिताएं ना बहुत तेज धधक रही थी। ओके। सारी चिता बुझी थी, बस एक चिता धधक रही थी। और जब वहां पर कैमरा लेकर जाते हैं राहुल, अब देखिए कैमरे में ऑन द स्पॉट क्या रिकॉर्ड होता है दैट इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन जब आप उसको वीडियो में देखते हो तो आपको फाइनल आउटपुट दिखता है। तो राम अशोक जी के पास उनका एक फोन था नॉर्मली जिससे वो रिकॉर्ड कर रहे थे। अच्छा, बाय द वे, लड़की के रोने की आवाज नॉर्मल फोन में भी आई है, आप सुन सकते हो। इसके अलावा कि वहां पर कोई लड़की थी नहीं, शमशान घाट में रात में कोई लड़की रोने नहीं आएगी। जैसे ही वो लोग उस चिता को क्रॉस किए हैं राहुल, अपने आप वो लड़की के रोने की आवाज बंद हो गई है। ओके। और इसी के साथ साथ राम अशोक जी का जो कैमरा था राहुल वो भी बंद हो गया। अब इन्होंने वापस से अपना कैमरा खोला है तो क्या देखते हैं, जहां पर वो लाश होती ना, जहां पर वो चिता रखी जाती है, जलने के बाद कैसा एकदम फ्लैट हो जाता है वहां पे सब कुछ। तो जब राम अशोक जी ने वो वीडियो देखी तो उस वीडियो में ऐसा गोल गोल कुछ धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है। ओके। बस वो जमीन नहीं दिखाई दे रही है। मतलब अच्छा, ऐसा लग रहा है कैमरे में कि बहुत सारी लाइट आ रही है कहीं से, लेकिन लाइट वहां पे कहीं नहीं थी। ओके। आप ऐसे समझ के चलिए लाइट और धुएं का मिक्सचर, व्हाइट लाइट और धुआं। अगेन, जब हम राहुल पुरानी मूवीज में देखते हैं, जैसे एक शो आता था स्कूबी डू, तो उसमें क्या होता था, जब भी भूत का इंटरप्रिटेशन दिखाते थे तो एक व्हाइट कलर का धुआं आता था एकदम से तेजी से उड़ते हुए लाइट वाइट के साथ, और वो भूत में बदल जाता था। घोस्टबस्टर्स मूवी में भी इवन इसी तरह के भूतों को, कैस्पर जिस भूत की बात होती है उसमें भी आमतौर पर ऐसी होता है, फ्रेंडली घोस्ट होता है, तो वो भी इसी तरीके का होता है। अब जब राम अशोक जी ने उसको देखा तो इग्नोर कर दिया कि शायद चलो कैमरे में कुछ खराबी होगी जी। लेकिन जब उसके आगे जाते हैं राहुल, तो वहां पर ना एक जगह है जहां पर, मैं नाम नहीं लूंगा, मुझे नाम लेने से भी इनफैक्ट मना किया है राम अशोक जी ने। तो वो जगह पर अघोरियों ने अपनी जान दी थी
6-7 अघोरियों ने कम से कम आत्महत्या कर ली थी, सुसाइड कर लिया था। अब उस जगह पर जब ये वकार राज जी के साथ जाते हैं और वहां की पूरी स्टडी करते हैं तो इनको पता चलता है कि क्योंकि अब वकार राज जी क्या टेक्निकल टर्म्स में ज्यादा हैं, वो कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को ज्यादा समझते हैं या मानते हैं। उनके हिसाब से एकदम एंटिटी प्रकट हो जाती है वैसा कुछ नहीं है, उनके हिसाब से ये सिर्फ एक वाइब्रेशंस है जो हमें महसूस होती हैं। तो उनको ऐसा लग रहा था। नाउ अब क्या हुआ कि उनके साथ एक यूट्यूबर भी गया था, कोई मुझे नाम एग्जैक्ट नहीं याद है। हुआ क्या कि ये लोग ऐसे ही स्टडी कर रहे थे घूमते घूमते, अचानक से जो यूट्यूबर था उसके पीठ पर किसी ने हाथ मारा है जोर से। पीछे पलटा है तो पीछे तो कुछ था नहीं, लेकिन उसकी पीठ पर एक क्रॉस का निशान बना हुआ था चौक से, जैसे किसी ने चौक से निशान बना दिया। लेकिन वहां पर कोई लड़का नहीं, कोई आदमी नहीं, कोई भी मौजूद नहीं जी। वो बहुत ज्यादा उस इंसिडेंट के बाद डर गया कि किसने निशान बनाया। मतलब निशान बनाने का मतलब ये है कि शायद इस जगह आना वर्जित है, यहाँ से जाओ जी। वो सजेशन देते हैं बार बार कि जाओ। नाउ अच्छा वो किनारा था, यमुना नदी का किनारा था वो जी। मैंने आपको पहले भी बताया कि किनारे पर बहुत सारी शक्तियां मौजूद होती हैं ऑलरेडी। तो रामाशुक जी ने ऐसे रिकॉर्ड करते करते एक इंसिडेंट रिकॉर्ड किया जहाँ पे वकार राज जी एक नाव पे सवार हो गए थे, मतलब नाव पे बैठ गए थे, बाहरी एक नाव लगी हुई थी और उस पर जाकर कुछ एनर्जीज का अपना K2 मीटर से जो भी रिसर्च कर रहे हैं वो कर रहे थे। नाउ हुआ ये कि वो पूरी वीडियो बनाई रामाशुक जी ने 1 घंटा समथिंग मिनट, लेकिन जब घर आते हैं तो क्या देखते हैं कि वकार राज जी की जो वीडियो है ना वो एक ही जगह अटक गई है। वो बार बार ऐसे मूव कर रही है, जैसे GIF इमेजेस होती हैं, मतलब एक ही साथ ऐसे मूव करती है चलते, तो वैसे ही वो वेट कर रही है, वहां पर वो इमेज बन गई है, वो जो पूरा वीडियो था। और वीडियो पूरी 1 घंटे की है, पीछे की सारी आवाजें कैप्चर हो रही हैं, आवाजें आ रही हैं कि तभी अचानक से क्या होता है कि जब ये सारी चीजों के बाद जब वो बाहर निकल रहे होते हैं उस लाश के पास से, तो अचानक से उनका कैमरा ऑन होता है। अचानक से 45 मिनट या समथिंग मिनट के बाद कैमरा ऑन हो जाता है, अगेन वही लाइट ऑब्स के साथ में। दूसरे दिन की स्टडी ये थी कि राहुल वहां पर किसी बच्चे के चिल्लाने की आवाज आ रही थी उसी शमशान घाट के किनारे पर। तो जब उन्होंने उसको वीडियो में रिकॉर्ड किया तब पहली बार उनके कैमरे में लाइट ऑर्ब्स रिकॉर्ड हुए पूरी तरीके से, वो पड़े हुए हैं, अभी भी कोई भी देख सकता है। तो लाइट ऑर्ब्स जब आए हैं तो ऐसा लगा है बहुत स्पीड में कोई राइट से लेफ्ट आया है, उन्होंने नग्न आंखों से नहीं देखा है जी। मैंने आई थिंक वो वीडियो देखी है शायद जिसका आप यहाँ पे जिक्र कर रहे हैं जी। उन्होंने डायरेक्ट मतलब कैमरे में रिकॉर्ड किया और जब एकदम अल्ट्रा स्लो मोशन उसको किया है तब जाकर समझ में आया है। और जब उसको फिगर को और ज्यादा जूम करा है तो उनको किसी बच्चे का फिगर लगा है। ऑल्सो बच्चे के रोने की आवाज भी आ रही थी राहुल। और जो वीडियो जो मैंने देखा था उसमें तो अगर आप ईमानदारी से उसको देखें तो वो वैसा होता है जैसे कि आप जैसे वो नहीं दिखाते जो चाइना वाइना में एक जो लैंप होता है इसको जलाओ तो उड़ जाता है वो, तो कुछ उस टाइप की चीज होती है। तो उसमें किसी का शेप कैसे दिखाई देता है? अब बात ऐसी है राहुल कि रामाशोक जी अलग अलग चीजें करते हैं वहां पर, और उन्होंने जो मुझे वीडियो दिखाई थी मैं उसकी आपको बात बता रहा हूँ कि वीडियोस में और जब आत्माओं का प्रेजेंस कहीं पर होता है तो इवन आसपास की जो चीजें होती हैं जैसे पेड़ पौधे, बहुत नेचुरल चीज की मैं बात कर रहा हूँ, उनमें भी शेप नजर आने लगते हैं। इवन कई सारी उनकी स्टडीज पड़ी हुई हैं जिसमें एक्चुअल में किसी भूत का शेप एक पेड़ के अंदर उन्हें दिखा है। और ये सिर्फ एक बार नहीं हुआ है राहुल, ये कई बार हुआ है। I mean, जो मैंने वीडियो देखा था उसमें मुझे ऐसे कोई शेप जैसी चीज तो दिखाई दी नहीं हो। मुझे शायद समझ में नहीं आ रहा कि उसमें शेप क्या दिखाई दिया जा सकता है। बिल्कुल दिया जा सकता है, आप 1-2 बार और उनके वीडियोस देखिएगा। और जो स्टडीज ऐसा नहीं है जैसे आप लोग कई बार बादलों में देखते हो तो कई लोगों को लगता है कि बादलों में कोई शेप है, बच्चे की शक्ल दिखाई दे रही है, भगवान दिखाई दे रहे हैं। बादल अनसर्टेन होते हैं राहुल, पेड़ अनसर्टेन नहीं होते हैं। पेड़ एक सर्टेन फॉर्म में ही रहते हैं, पेड़ कभी बदलते नहीं। लाइट ऑब्स की बात कर रहा हूँ, जिस लाइट ऑब्स में आप कह रहे हैं लाइट ऑब्स का मान सकते हो, कहना मान सकते हो, लेकिन लाइट ऑब्स में इमेजिन कर लेना चलो कि बच्चे की शक्ल दिख रही है और उसी के साथ साथ बच्चे का रोना आना, अब ये तो कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। वहां कोई बच्चा पड़े पड़े रो तो रहा नहीं होगा, वो भी नदी के किनारे, इतनी रात को शायद कोई होता भी नहीं है वहां पर। ऑल्सो बच्चा रो रहा था तो बहुत ही ज्यादा क्रूशल तरीके से रो रहा था, ऐसे जैसे उसके पेट में कोई चाकू मार रहा हो, वो इतना ज्यादा चिल्ला रहा था। इट्स जस्ट लाइक कि उसको होश है कि उसके साथ क्या हो रहा है, बट स्टिल इसको कोई मार रहा है। और इसके बाद राहुल जब ये सारी रिसर्चेस देखने के बाद मुझे ज्यादा वो आया कि एक्चुअली ये क्या है, मुझे जानना है। तो जी मैं रामाशोक जी के साथ गया और मुझे याद है पहली बार मैं उस शमशान घाट में गया था
ये बहुत ही खतरनाक एक्सपीरियंस है बाय द वे जो भी मैं बता रहा हूँ अभी, और मैं चाहूंगा कि कोई इसे ट्राई भी ना करे इनफैक्ट। तो जब मैं राम अशोक जी के साथ गया पहली बार, तो राहुल पहली बार का एक्सपीरियंस जानते हैं क्या हुआ? हम लोग जब उस घाट के किनारे पहुंचे तो हमें शव साधना दिखी कि कोई इंसान लेटा हुआ है, वो प्रॉपर सजा हुआ है फूलों वूलों से, उस नदी के किनारे शव साधना की तैयारी हो रही थी। ऑल्सो मेरे हाथ में फोन था तो मैं वीडियो बना रहा था। ये रियलिटी था या हेलुसिनेशन था? हो ही नहीं सकता हेलुसिनेशन, लाश रखी सामने हो रहा था, लाश रखी हुई थी प्रॉपर, शव साधना की तैयारी चल रही थी, लेकिन कौन कर रहा था ये नहीं पता। ये कैसे समझ में आता है कि यहाँ पे नॉर्मली किसी शव को जलाया जा रहा है या एक शव साधना की तैयारी हो रही है? जब शव साधना की तैयारी होती है, जब शव को जलाया जाता है तो राहुल उसको हटाकर उसको प्रॉपर रख दिया जाता है, कपड़ा अपड़ा हटा दिया जाता है, उसके मुंह से तो हटा ही देते हैं, मुंह ढकते नहीं है, उठा के रख देते हैं। अगर आपने देखा होगा अंतिम संस्कार के समय में जब लकड़ी पर उसको लिटाया जाता है तो मुंह खोल देते हैं, मुंह को बंद नहीं करते हैं कभी भी। जब पूरा रिचुअल कर लेते हैं, उस पर शहद और वो सारी चंदन वगैरह सब गिरा देते हैं, फिर मुंह बंद करते हैं, आंखों पे घी वगैरह लगा सब कुछ। तो लेकिन जब शव साधना होती है तो पूरा शरीर नग्न होता है, पहला। दूसरा कि शरीर पर किसी भी प्रकार का कह सकते हैं कि कोई लेप नहीं होता है, लेकिन माथे के बीचों बीच में एक बड़ा सा चंदन लगा होता है, लाल। ये शव साधना की स्पेशल पहचान होती है। चंदन लगा होता है, लाइक लाल वाला रोली चंदन, रोली नहीं, लाल चंदन लगा होता है। ओके। तो हम लोगों ने देखा कि प्रॉपर लाश है वहां पर लेटी हुई है, और उसके सर पे फूल रखा हुआ है जहां पे चंदन लगता है, उसके पैर पे फूल रखा हुआ है, मतलब इस तरह से प्रॉपर बना हुआ है। अब हम लोग उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं राहुल, तो पता है क्या हो रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे राहुल बहुत तेज कोई कान में चिल्ला दे और उसके बाद कान की जो कंडीशन होती है वैसा। हम लोगों को वैसा 2-3 बार फील हुआ, इवन राम अशोक जी को भी फील हुआ। देन जब हम लोग उस लाश के पास पहुंचे हैं, वीडियो तो रिकॉर्ड चल रहा था कंटिन्यू, ठीक है, पहुंचे हैं तो अचानक से पता नहीं कहां से आउट ऑफ नोवेयर एक कुत्ता आया, ठीक है। तो राम अशोक जी ने उसको भगा दिया। देखिए, कुत्ते का आना एक कोइंसिडेंस नहीं होता है, नदी के किनारे कुत्ते मौजूद नहीं होते हैं। कहते हैं कि अगर वहां पे घाट है, वहां पे लाशें जलाई जा रही हैं। नहीं, वो जो जगह मैं आपको बता रहा हूँ वो जगह आउट ऑफ द घाट है, मतलब वहां पर कोई नहीं जाता है। मैं नाम नहीं ले सकता हूँ, एल्स मतलब जो समझने वाले हैं वो समझ जाएंगे कि वहां पे कुछ नहीं होता, ये सिर्फ तंत्र क्रियाएं होती हैं एक तरीके की। तो अब राहुल वहां पे कुत्ता आया और कुत्ता बहुत देर तक हम लोगों को देखने लगा है। इवन मैंने कुत्ते को भी रिकॉर्ड किया था, ठीक है, ये जानने के लिए कि एक्चुअली मतलब क्या हो सकता है इसका रीजन। अच्छा, मेरे अंदर ये नहीं था कि मैं मजाक बनाऊं, मेरे अंदर ये था कि मुझे जानना है कि लाइट ऑर्ब्स जैसी चीजें एग्जिस्ट करती हैं कि नहीं करती हैं। अभी तक राहुल कम से कम 1.5-2 घंटे बीत चुके थे, और ये आप समझ के चलें कि कैमरे में कुछ भी नहीं आया था। मतलब मेरे दिमाग में ये था कि लाइट ऑर्ब्स होते ही नहीं है। फिर उसके बाद अचानक से पीछे से कोई एक पंडित आया, पंडित एज इन कोई तांत्रिक आया और बोला कि आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। तो राम अशोक जी ने कुछ बात करी और फिर उसके बाद बातचीत करके वो चला गया। शायद वही ये साधना कर रहा होगा। उसके बाद जब हम लोग वापस आने लगे, मुश्किल से 200 मीटर चले होंगे पीछे मुड़ के जी। अब राहुल, इसको आप सच्चाई माने या फिर आप झूठ माने, हम दोनों ने क्या देखा है पीछे मुड़ के कि वो जो लाश थी वो वहां पर नहीं है, लेकिन उसकी अर्थी रखी हुई है। इससे पहले आपने बोला कि जो लाश थी वो दिखाई दे रही थी, इसके माथे पे तिलक था। बिल्कुल, लेकिन जब हम लोगों ने पीछे मुड़ के देखा तो वहां पे सिर्फ अर्थी थी और कुछ नहीं था। जैसे ही वो तांत्रिक आया, उसने बोला, पूछा आप लोगों से, आप लोग तो चला गया उस साइड पे, लेकिन शायद उसने कुछ ऐसा किया और पीछे वो गायब हो गए। मतलब राहुल, मैं आपको सच बता रहा हूँ, उस समय इतना ज्यादा डर लग रहा था मुझे कि एक शव आपके सामने आने वाला है। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई मुर्दा मेरे आंखों के सामने खड़ा हो जाएगा आके। राइट। तो राम अशोक जी ने बोला कि रुको मत, चलते रहो। तो फिर हम चले गए, मतलब हम लोग मंदिर चले गए, उसके बाद घर आ गए। अब घर आने के बाद सबसे पहला काम यह था कि वीडियो में क्या आया है, लाइट ऑर्ब्स आए हैं या फिर नहीं आए हैं। ओके। हमने जब देखा है शुरुआत से, तो जहां पर वो शव रखा हुआ था राहुल, वहां पर कम से कम नहीं तो 5-6 ऑर्ब्स सिर्फ घूम रहे थे। लेकिन अगेन जब वो थ्योरी आती है कि एक ऑर्ब्स कैसे आ सकते हैं एक डेड बॉडी के आसपास, तो वहां पर ये समझ में आता है कि शायद वो कोई और आत्मा है जो एक ऑर्ब्स के फॉर्म में आपको दिख रही है। क्या अर्श, वो जो ऑर्ब्स होते हैं वो काफी स्पीड में आपके सामने से गुजर जाते हैं या फिर वो आग जब आता है तो स्टे करता है? बड़ी अजीब सी चीज ये है राहुल कि जैसे मैंने वीडियो बनाया और वीडियो बनाने में मतलब जब मैं वीडियो को स्लो करके देख रहा हूँ ना, तो मुझे ऑर्ब्स दिख रहे हैं, लेकिन जब मैं वीडियो को नॉर्मल पोजीशन में रख के देख रहा हूँ तो मुझे ऑर्ब्स नहीं दिख रहे हैं। नॉर्मल पोजीशन में आज इन उसके रियल टाइम में अगर आप देख रहे हैं वीडियो के, तो दिखाई नहीं दे रहा। और इन 2.25 अगर हम करते हैं इसको स्लो जी, तो समझ में आता है कि वहां पर कोई ऑर्ब्स हैं।
ऑल्सो राहुल, अब जो मेन चीज है वो ये थी कि जब हम लोग वापस आ रहे थे ना, जब मैंने बताया था कि पीछे वो जो अर्थी थी सिर्फ वही दिख रही थी, जी जी जी, तो पीछे आते समय राहुल क्या हुआ है कि कैमरा हमारी तरफ था, ओके, जो एक्चुअली कैमरे में शूट हुआ है जी, और हमारे आसपास, कंधे के आसपास और रामाशुक जी के कंधे के आसपास वो ऑब्स मौजूद थे। आप जब वहां पे थे और जब ये चीज हुई लाइट ऑब्स वाली, तो क्या आपने अपने आसपास कोई एक प्रेजेंस को महसूस किया या कर पाए उस टाइम पे जब ये हो रहा था? बहुत ज्यादा राहुल, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। मतलब देखो, शव को अपने सामने देखना इज अ नॉर्मल थिंग, लेकिन व्हेन यू नो कि शव जो है वो शव साधना में पूजा जा रहा है और वो शव कभी ना कभी उठ के बैठ जाएगा। ऑलरेडी मैं शव साधना के बारे में आपको बता चुका हूँ राहुल कि कितनी ज्यादा डेंजरस और खतरनाक होती है इन सब मामलों में। तो आप, अच्छा, जब आप लोग ये कर रहे थे तो आई गेस वकार राज जी आपके साथ थे? नहीं, उस समय नहीं थे, वो मैं और रामाशुक जी अकेले। तो आपने कुछ किलोमीटर वगैरह लिया हुआ था? रामाशुक जी ने लिया था, बिल्कुल। तो आपको उसमें कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स दिखाई दे रहा था? बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा था। तो आपको मतलब किसी कोई एक एंटिटी का एहसास था उस वक्त? देखिए राहुल, पहली बात यह है कि जब मैं रामाशुक जी के साथ होता हूँ जी, हालांकि मुझे K2 मीटर की जरूरत पड़ती नहीं है, ना रामाशुक जी को पड़ती है, क्योंकि हम लोग एनर्जीज में बिलीव करते हैं। K2 मीटर जस्ट टू शो कि यहाँ पर कुछ है, लोगों को दिखाने के लिए कि ये होता है, मीटर पे आ रहा है, ये मीटर पे आ रहा है भाई, वरना हम लोगों को पता है कि वहां पर क्या है क्या नहीं है, ठीक है, राइट। इसके बाद राहुल कई सारी ऐसी जगह थी जहां मैं उनके साथ गया, रामाशुक जी के साथ, और वहां पर एक बहुत ही अजीब सी डिस्ट्रप्शन महसूस हुई। ओके। दिल्ली में एक शमशान घाट है राहुल जी, आउटर में है थोड़ा, जिसके पास पोस्टमार्टम हाउस बना हुआ है पूरा का पूरा। उस पोस्टमार्टम हाउस पर मैं गया था रामाशुक जी के साथ, अलॉन्ग विद 3-4 और एक्सपर्ट्स। ओके। उसकी वीडियो पड़ी हुई है, यू कैन सी ऑल्सो। तो उसमें क्या था, मेरे हाथ में परमानेंट K2 मीटर था और उसका एंट्रेंस ऐसे था कि शमशान घाट से गुजर के आपको पोस्टमार्टम हाउस के एंड तक पहुंचना है, ऐसा था। मतलब एंड में पोस्टमार्टम हाउस है, बीच में शमशान घाट है और उस रास्ते को तुम्हें पार करना है। अब जब हम लोग वहां से जा रहे थे तो राहुल कम से कम 5 से 6 कुत्ते लगातार साथ में चल रहे हैं। अब हो सकता है रात का माहौल हो, इस वजह से चल रहा हूं, कॉमन सी बात है। बहुत देर तक मीटर में कोई रीडिंग नहीं आई, नॉर्मल मीटर रहा। तो रामाशुक जी ने बोला कि एक बार पलट के देखो। जैसे ही मैं कुत्तों की तरफ पलटा हूँ राहुल, अचानक से वो मीटर की रीडिंग ब्लू होने लगी, ब्लू रेड बार बार फ्लक्स होने लगी उसमें। तो मैंने पूछा कि ये क्या, कुत्तों के अंदर थोड़ी ना इस तरह की चीजें होती हैं कि वो भाई मैग्नेटिक फ्लक्स पूरी तरीके से डिस्टर्ब कर दें। तो जब हम लोगों ने उनकी तरफ किया तो ये होने लगा ऑल्सो। जब कुत्ते शांत होकर बैठ गए राहुल, तो उसका जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो अपने आप रुक गया है। मतलब उस मीटर की जो रीडिंग है वो अपने आप शांत हो गई है। अब आप इसको क्या डिफाइन करेंगे? इवन मैं आपको बताता हूँ, मेरे साथ एक बहुत अच्छे इंडिया के साइकोलॉजिस्ट भी गए थे, हरीश भाई, और उसी के साथ साथ 2-3 और ऐसे लोग थे जो बिल्कुल भी पैरानॉर्मल में नहीं मानते थे, वो बस केवल यूं ही गए थे, ठीक है। मैं सबके नाम नहीं मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि मैंने सबसे परमिशन ली नहीं है जी। अब राहुल, यहाँ पर क्या होता है ना, जब आपके पास इस तरह से लोग होते हैं तो वो आपको अलग अलग तरह के एक्सप्लेनेशन देते हैं, व्याख्या देते हैं, लाइट ऑब्स के बारे में या फिर भूतों के बारे में। इनफैक्ट तो हम लोग जब पोस्टमार्टम हाउस के पास पहुंचे हैं राहुल, तो हमने क्या देखा है कि ऊपर एक खिड़की है, वो सालों से बंद है, पोस्टमार्टम हाउस वो खुला नहीं है। उस खिड़की पर एक कपड़ा टंगा है, मतलब 2-3 खिड़कियां हैं, उस पे एक खिड़की पर एक कपड़ा टंगा हुआ है। हम लोग कुछ बात करते हैं, मतलब नंबर 1 पे कपड़ा टंगा हुआ है, हम लोग कुछ बात करते हैं, अचानक से करीबन 10 मिनट के बाद वो कपड़ा नंबर 3 पर आ जाता है। सेम वीडियो में है ये चीज, आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा। ये वीडियो जिसकी आप बात करें बार बार, तो ये वीडियो YouTube पे अवेलेबल है, रामाशुक जी के चैनल पे अवेलेबल है। ओके। अब राहुल क्या हुआ कि खैर इसको हम लोगों ने कोइंसिडेंस मान लिया कि भाई किसी पहले बंदे ने या 2 बंदों ने देखा होगा कि नंबर 1 पे था, शायद वो नंबर 3 पे ही है, हेलुसिनेशन भी हो सकता है। यहाँ तक चलो हेलुसिनेशन मान लिया। वहां पर जो EMF की रीडिंग्स आ रही थी K2 मीटर की, वो भी बहुत ज्यादा डिस्ट्रप्टिव आ रही थी। उसके बाद क्या है कि जब उसके आउटर साइड में थोड़ा सा जब हम देखते हैं तो जैसे कचरा अचरा पड़ा होता है ना, जब हम लोग उस साइड गए एक्सप्लोर करने, तो वहां हमने क्या देखा कि मटके पड़े हुए थे टूटे। अब पोस्टमार्टम हाउस के पास मटके होना राहुल, आपको क्या लगता है कि कुछ ऐसा अजीब सा सिंबल नहीं लगता है? आई मीन पोस्टमार्टम हाउस के बाहर मटके, टू बी ऑनेस्ट, थोड़ा सा अजीब था। और उसमें शमशान घाट दूर था, ऐसा होता है नहीं, क्योंकि शमशान घाट भी दूर था। मुझे लगा कि शायद शमशान घाट से कोई मटका लाके यहाँ पे फेंक गया होगा जी। लेकिन राहुल, उस मटके के आसपास कई सारी चीजें पड़ी हुई थी, जैसे फूल, किसी की फोटोज, मतलब ऐसा लग रहा था कि किसी ने यहाँ बैठ के वशीकरण वगैरह कुछ तो कांड किया हुआ है। खैर वहां पे रीडिंग्स अजीब आई। हम लोग जब वापस आने लगे जी, तो मौसम थोड़ा सा गड़बड़ था, ऐसा भी कह सकते हैं।
और जब हम लोग वहां से वापस आने लगे हैं तो हमारे साथ एक और तीसरे बंदे थे जो बिल्कुल नहीं मानते इन सब चीजों में, जो हॉरर को साइकोलॉजिस्ट नहीं साइकोलॉजिस्ट तो मानने लगे थे कहीं ना कहीं पे, लेकिन जो तीसरे बंदे थे वो तो मतलब राहुल अगर मैं आपको उनसे मिलाऊंगा तो आप कहोगे कि मैं क्या हूँ भाई, कुछ नहीं। मतलब उनकी नजर में भूत प्रेत कुछ नहीं होता है, सिर्फ एक लाइट होती है। उन्होंने कहा कि अरे ये भूत प्रेत कुछ नहीं होते हैं, सब बकवास है, जितनी भी मीटर की रीडिंग होती है सब कुछ नहीं होता है। उन्होंने इतना बोला है। अच्छा, हम लोग वापस आ रहे थे तो शमशान घाट था जी, चैनल से बंद था, चैनल के पार तुम देख सकते हो कि चिताएं जल रही हैं। अचानक से क्या हुआ, बहुत तेज से आवाज आई है किसी चीज के गिरने की, ईंटा किसी ने जैसे उछाल के फेंक दिया हो। और जब हम लोगों ने देखा कि क्या है तो जो कपाल क्रिया में डंडा यूज होता है जी, वो डंडा नीचे गिरा पड़ा था साइड में ही, मतलब एक चिता के पास। आवाज आती क्या, पता नहीं कैसे इतनी जोर से आवाज तो आई थी, वो डंडा मूव कर रहा था। उस समय पे वो जो तीसरा बंदा था वो डर गया, कहता कि यहाँ तो कोई है भी नहीं और अंदर तो कोई किसी को अलाउड भी नहीं, ताला लगा हुआ है, आवाज कैसे आ रही है यहाँ से। देन वो और आगे गया, कहते हैं कि आपको और समझ में आ जाते हैं राहुल। तो जब उसने अपने लेफ्ट में देखा तो एक जंगल टाइप का थोड़ा एरिया था, उसे वहां पर 3-4 ऑर्ब्स दिखे अपनी नॉर्मल आंखों से। ओके, मतलब राहुल अगर हम देखें ऑर्ब्स या रामाशोक जी देखें तो मान सकते हैं कि चलो मनगढ़ंत है या फिर कुछ ऐसा है, लेकिन वो बंदा जो मानता ही नहीं भूत प्रेतों में, उसको ऑर्ब्स दिख रहे हैं। उसने कहा कि ये लाइट के सर्कल्स क्या हैं, 3-4 बार उसने पॉइंट किया और उस समय पर सिर्फ हमें ही नहीं, हम सब लोगों को लाइट के ऑर्ब्स दिखे थे, स्टिल लाइट के ऑर्ब्स दिखे थे। लेकिन जब हम लोगों ने पास जाने की कोशिश करी तो धीरे धीरे धुंधले पड़ गए वो, अब वहां पर लाइट का कोई सोर्स नहीं है। एंड जो सबसे आखिरी चीज, जो सबसे ज्यादा खतरनाक चीज हुई थी वहां पर लाइट ऑर्ब्स को लेके, वो ये हुई थी कि जैसे ही हम लोग एग्जिट करे, हम लोग गाड़ी में बैठने जा रहे थे तो उस तीसरे बंदे ने बोला, वो अभी भी नहीं मान रहा था, कहता है कि शायद मेरा हेलुसिनेशन होगा। कहता अगर ये सब कुछ होता है तो अपना प्रेजेंस क्यों नहीं देते ये लोग, उसने ये बोला है। एंड राहुल द मोमेंट उसने बोला पूरे शहर की लाइट गई है, मतलब उस एरिया की पूरी लाइट चली गई है अचानक से, आउट ऑफ नोवेयर। और मौसम इतना बिगड़ा है कि विद इन 5 to 3 मिनट्स पानी बरसने लगा वहां पे। अगेन अब राम अशोक जी का ये कहना था कि जब तुम चीजों के बारे में इस तरह से बात करते हो या फिर बहुत ज्यादा मजाक बनाते हो तो कहीं ना कहीं से ये चीजें बहुत गंदी तरीके से मैनिफेस्ट होती हैं। ओके, वो गया, वो रास्ता भटक गया, वो था रहने वाला दिल्ली का, वो अपने घर का रास्ता भटक गया उस जगह से। मतलब उसने फोन किया लेजिट कि भाई आए कैसे, गूगल मैप कुछ और ही दिखा रहा है। I mean, to be honest, ये थोड़ा सा too weird to be true साउंड कर रहा है फिलहाल जी, उसके कहने पे पानी बरस गया है, जो भी है। आप वहां पर मौजूद नहीं थे, बस दिक्कत हुआ। ऑब्वियसली भाई मैं यहाँ नहीं मौजूद था भाई। ये ऐसे एक बात बताइए अर्श की, I mean, जब लाइट हाउस की बात होती है, जब मैं छोटा था बहुत, तो जब मैं ननिहाल में जाया करता था तो हमारे एक अजीब सी कहावत थी, जहाँ हम लोग रहते थे उसके बगल में एक बड़ा सा प्लॉट खाली था, झाड़ियां वाड़ियां थी वहाँ पे। तो रात के टाइम बेसिकली वहाँ पे ऐसे हम लोग बच्चों को डराने के लिए कहते थे यहाँ भूतों की मीटिंग होती है, भूत आते हैं, मिलते जुलते जो भी करते हैं। और हम लोग जाते थे, रात में रोशनियां आती थी वहां से, लेजिट रोशनियां आती थी 10-12। काफी टाइम बाद मुझे समझ में आया कि यार वहां पे जो है वो जुगनू वाला सीन होता था। यहाँ पे रात में जो है क्योंकि झाड़ियां वाड़ियां थी तो काफी सारे जुगनुआ के बैठ जाते थे, तो वो लगता था ऐसा। तो डोंट यू थिंक कहीं ऐसी भी पॉसिबिलिटी है लाइट ऑब्स वो भी हो सकता है कि भैया जुगनू देख लिया और लाइट ऑब्स के आपको लग रहा है लाइट ऑब्स है और वहां पे तो भाई भैया भूत है, कुछ और ही है, या शायद कोई ऐसा जानवर है। द पॉइंट इज कि अपना कोशिश ये रहनी चाहिए कि जितनी भी जो इस तरीके की जो पॉसिबिलिटीज है उसको रूल आउट करते हुए चले। बिल्कुल, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है, लेजिट पॉसिबिलिटी है। बिल्कुल, मतलब हमारे गांव में ऐसा कहते हैं कि एक कीड़ा होता है जिसके पंख में मतलब ऐसा थोड़ा चमकीले होते हैं वो, और रात में चमकते हैं। अरे मतलब वो बताते हैं एक और कीड़ा होता है जुगनू के अलावा जो चमकता है, मतलब तुमको दिखेगा कि ऐसे स्पार्कलिंग टाइप का कुछ हो रहा है। जुगनू का एक स्पेसिफिक चीज चमकती है जी, जब वो उड़ता है तो इनका ये कहना था कि इस तरह सा कीड़ा मौजूद है। अब यार देखो वही वाली बात है कि वो लोगों ने शायद उसे कीड़ा समझ लिया है, कभी उसको एक्सप्लोर नहीं किया है। अब वो लाइट और भैया कीड़ा है वो उनके ऊपर डिपेंड करता है, मानने का तरीका है उनका कि उन्होंने लाइट उस तरीके से देख ली है। लेकिन गाँव में तो खैर इस तरह के अंधविश्वास बहुत ज्यादा ही होते हैं, लेकिन कभी मैंने गांव में लाइट ऑब्स के बारे में नहीं सुना है। ये है लाइट ऑब्स हमने शहरों में सुना है। ये शायद एक तरीके का, अब आप इसको कुछ भी कह ले, लेकिन जो चीज हमें वीडियो में कैप्चर हो रही है उससे तो हम नेग्लेक्ट नहीं हो सकते कि वो आ कहां से रही है। और इवन राम अशोक जी जो हैं वो बहुत अच्छे कह सकते हैं कि आप उनको ग्राफिक्स का भी बहुत अच्छा नॉलेज है।
तो उन्होंने ऐसे भी बताया कि ये कोई मतलब पॉसिबिलिटी नहीं कि कैमरे के अंदर ऐसी कुछ चीज कैप्चर हो। अच्छा, जो वीडियो मैंने देखा दर्श, उसमें एक चीज और थी, जो मैंने नेक्रोफोन की बात करी थी उसमें, तो जिसके माध्यम से लोग बातचीत वगैरह भी कर सकते हैं। तो ये चीज कभी क्या आपने ट्राई करी कि ऐसे एरिया में नेक्रोफोन के थ्रू सवाल पूछना और वहां से रिप्लाई आना? राहुल, सिर्फ नेक्रोफोन ही नहीं, देयर आर मल्टीपल वेज ऑफ कम्युनिकेटिंग फ्रॉम स्पिरिट्स जो आज भी हमारे बीच मौजूद हैं।